पुराने अखबार सभी घरों में पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन अखबारों की मदद से आप अपने किचन के काम को कितना इजी बना सकते हैं? देखिएगा 15 टिप्स। फर्स्ट टिप, किचन स्लैब पर हमेशा अखबार बिछाकर काम करें। जी हाँ, आप जो भी काम किचन स्लैब पर कर रही हैं, फिर चाहे वो सब्जी काटना हो, फ्रूट्स काटना हो, बाहर से जो आप राशन लाती हैं, सामान लाती हैं, उसको खोलना हो, दालें एक दूसरे के कंटेनर में रिताना है, कोई भी काम जो भी आप स्लैब पर कर रही हैं वो आप अखबार बिछा कर करिए। उससे आपको डबल फायदे होंगे। आपका जो सामान गिरेगा वो दोबारा यूज हो सकता है, और दूसरा आपकी स्लैब गंदी होने से बच जाएगी। सामान रिताने के बाद या काम करने के बाद, सब्जियां काटने के बाद आप एज इट इज अखबार उठाकर डस्टबिन में थ्रो कर सकती हैं और काम को बहुत आसान बना सकती हैं। दूसरी टिप, गीले बर्तन। कुछ गीले बर्तन ऐसे होते हैं जो अगर आप धोने के बाद बार बार धो रही हैं, या टोकरे में आपने बर्तन भर के रखे हैं, उनके नीचे पानी आ जाता है, तो आप उसके नीचे एक मोटी लेयर अखबार की बिछा दीजिए और फिर उसके ऊपर बर्तन रखिए। वो सारा मॉइस्चर पानी सोख लेगा और आपका स्लैब गंदा होने से बच जाएगा। थर्ड टिप, घी या ऑयल। सभी घरों में स्लैब पर जनरली घी या ऑयल के छोटे छोटे कंटेनर्स या बॉटल्स रखे होते हैं जो हमें डेली यूज में चाहिए होते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि उसके नीचे हमेशा चिकनाई बनी रहती है, ऑयल थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से टपकता रहता है। तो इससे बचने की बेस्ट टिप है कि आप उसके नीचे हमेशा अखबार की छोटी तह बनाकर बिछाकर रख दें, और पॉसिबल है अगर आप कर सकती हैं तो अखबार को चारों तरफ उस कंटेनर के ऊपर भी लपेट दें। उससे वो सारे चिकनाई अखबार सोख लेगा और बार बार चिकना होने से, स्लैब गंदा होने से बच जाएगा। फोर्थ टिप, किचन में जितनी भी अलमारियां हैं, ड्रॉअर हैं, आप सभी में नीचे मोटी अखबार की लेयर बिछाकर उसके ऊपर सामान रखें। इससे आपकी अलमारियां सफाई करने का काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको जस्ट अखबार को निकालना है और चेंज करना है। कुछ लोग मैट बिछाना भी पसंद करते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैट को आपको सर्फ से क्लीन करना होगा, वो एक काम है। लेकिन न्यूज़पेपर अगर आप बिछाएंगी, आप उसको जस्ट रद्दी में डाल सकती हैं या थ्रो कर सकती हैं, उसको आपको केवल चेंज करना है। फिफ्थ टिप, फ्रिज। ये मैं खुद यूज करती हूँ और वेरी यूजफुल टिप है। मैं अपनी एक पिक शेयर भी कर रही हूँ आपको। फ्रिज के अंदर, फ्रिज हो या फ्रीजर हो, दरवाजा हो जहां बोतल रखती हैं, दवाइयां रखती हैं बच्चों की, सभी जगह अखबार की लेयर बिछाकर रखें। इसके डबल फायदे हैं। पहला, फ्रिज गंदा होने से बचेगा, सेम कबर्ड्स की तरह कि आप बार बार जो भी सामान रख रही हैं फ्रिज में, कहीं सब्जी लग जाती है, कहीं दूध लग जाता है, वो सब बहुत आसान हो जाएगा। आपको जस्ट अखबार निकालना है और चेंज करना है। फ्रिज की सफाई बहुत आसान हो जाएगी। सेकंड, मॉइस्चर। फ्रिज में हमेशा एक नमी बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है, तो अखबार जो है वो सारा मॉइस्चर सोख लेता है और फ्रिज देखने में नीट एंड क्लीन लगता है। सिक्स्थ टिप, चिकनाई। तवा। देखिए, तवा एक ऐसी चीज है जो तीनों समय हम यूज करते हैं और वो बार बार चिकना हो जाता है। तवा या कोई भी चिकनी चीज, या मैं कहूंगी कोई भी गंदगी वाला काम जो आपके किचन में है, तो वो आप अखबार से साफ करें और फेंक दें। उसके लिए कपड़ा यूज ना करें। कपड़ा धोना बहुत टफ काम है, चिकनाई वाला कपड़ा स्पेशली। तो आप अगर पेपर से, न्यूज़पेपर से तवे को साफ करके, उसकी कालस साफ करके फेंक दीजिए, तो ये बहुत आसान काम हो जाएगा। तवा है, कढ़ाई है, या कुछ भी आपकी स्लैब पर सब्जी गिर गई है, कोई भी गंदगी वाला जो काम है वो आप न्यूज़पेपर से साफ करिए और थ्रो कर दीजिए। सेवंथ टिप, बास्केट्स। जितनी भी बास्केट हैं घर में, किचन में, फ्रूट्स की हो, वेजिटेबल्स की हो, या आप किसी में राशन रखती हैं, हर बास्केट के नीचे आप मोटी लेयर अखबार की बिछाइए। सेम, आपकी बास्केट गंदी नहीं होगी, आपके फ्रूट्स में मॉइस्चर से फ्रूट्स खराब नहीं होंगे और देखने में भी सुंदर लगता है। 8 टिप, क्रॉकरी। क्रॉकरी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सामान जो आप यूज नहीं कर रही हैं, कभी कभी यूज आता है और आप किचन में उसको रखती हैं, स्टोर करती हैं, तो बेटर है कि आप उसको न्यूज़पेपर से कवर करके रखें। इससे वो गंदा नहीं होगा, धूल मिट्टी नहीं बैठेगी। आपको जब यूज करना है आप न्यूज़पेपर हटाइए और उसको यूज करिए। देखिएगा 9th टिप। देखिए, आरओ, चिमनी या फ्रिज के ऊपर का पोर्शन, जनरली ये पोर्शन ऐसे हैं जो हम डेली क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप वहां एक न्यूज़पेपर की लेयर बिछा दें। आपको 15 दिन में, 1 मंथ में, जब भी आपको समय मिले, आपको बस वो लेयर चेंज करनी है, तो आपका काफी हद तक वो डस्टी पार्ट बचा रहेगा। सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से गंदा नहीं होगा। फ्रिज के ऊपर स्पेशली जनरली लोग मैट बिछा कर रखते हैं, कपड़े का, साइड पॉकेट्स होती है, मैं देखती हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आप एक अखबार बिछा देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
10 पॉइंट डस्टबिन। जी हाँ, ये बहुत कारगर टिप है। डस्टबिन में जो हम पॉलिथीन लगाते हैं कूड़ा फेंकने के लिए, उस पॉलिथीन के नीचे अगर आप एक अखबार की लेयर लगा देंगी तो आपका डस्टबिन गंदा होने से बच जाएगा। देखिए क्या होता है, आप कभी भी नोट करिएगा कि पन्नी के बाहर भी कभी कभी पानी, गीलापन डस्टबिन में आ जाता है और एक स्मेल सी हो जाती है। बेटर है कि आप उसके नीचे अखबार बिछा के फिर आप पन्नी लगाएं। उससे क्या होगा कि अखबार वो सारी नमी सोख लेगा और आप 2 दिन में, 3 दिन में या रेगुलर बेस पर जैसे भी वो अखबार चेंज करते रहें। और डस्टबिन के अंदर के साथ साथ अगर आप डस्टबिन के बाहर, अगर आपका डस्टबिन ड्राई एरिया में रखा है तो डस्टबिन के नीचे यानी कि बाहर की साइड उसके भी अखबार रख दें और डस्टबिन को उसके ऊपर रखें। इससे क्या होगा कि बच्चे या बड़े कोई भी कूड़ा डालते समय अगर थोड़ा बहुत कूड़ा बाहर गिर जाता है तो वो न्यूज़पेपर पर गिरेगा, आपका फ्लोर गंदा नहीं होगा। देखिएगा 11 टिप, रोटियां बनाते समय पेपर का यूज कीजिए। ये बहुत खास टिप है, मैं खुद इसे यूज करती हूँ। आप जितनी बार भी रोटियां बना रही हैं उसके नीचे एक बड़ा सा नीट साफ न्यूज़पेपर बिछाकर फिर उसके ऊपर रोटियां बनाइए। इससे जो भी आटा है जो चारों तरफ गिरता है, जिससे स्लैब हमारा बार बार गंदा हो जाता है, वो सारा काम बच जाएगा। सारी जो गंदगी है वो पेपर पर आ जाएगी। दूसरा, देखिए कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी में होते हैं, रोटियां बनाते समय हम बेलन नीचे रख देते हैं या कभी कभी हम रोटी भी लोई बनाकर गलती से नीचे रख देते हैं, तो वो सब आपके काम बच जाएगा। आप स्लैब पर नहीं, आप साफ न्यूज़पेपर पर ऐसा करेंगी तो काफी हद तक ये सफाई बनी रहेगी। देखिएगा 12 टिप, जितने भी बड़े कंटेनर होते हैं घर में, आटे के हों, चावल के हों, उनके नीचे हमेशा अखबार बिछाकर फिर उसके ऊपर सामान बिताएं। इससे बर्तन गंदा होने से बचेगा। आपको जब दोबारा उसको यूज करना है आप पेपर चेंज कर सकती हैं, ना भी धोना चाहें तो। और दूसरा जो मैंने सुना है कि न्यूज़पेपर की इंक में कुछ ऐसा होता है कि उसको रखने से कीड़े नहीं लगते। मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है, मैंने जस्ट सुना है कि उसके इंक से कीड़ा दूर रहता है, चावल में खास तौर से। तो आप नीचे अखबार बिछाने के बाद साफ अखबार होना चाहिए, उसके ऊपर आप चावल या आटे को रिताएं। 13 टिप्स, फ्रूट्स। आपके घर में जितने भी फ्रूट्स हैं, स्पेशली पपीता, वाटरमेलन, बड़े फ्रूट्स तो हैं ही, छोटे भी अगर आप कर सकती हैं तो उनको अखबार में लपेटने के बाद ही फ्रिज में रखें या बाहर रखें। उससे वो लंबे समय तक चलेंगे क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है हर एक फ्रूट को अलग अलग लपेट कर रखना, तो डिक्की में जहां आपके फ्रूट्स रखे हैं सबसे पहले उसके नीचे एक अखबार की मोटी तह बिछाएं, ऊपर फ्रूट्स रख दें और फिर वापस एक ऊपर अखबार की मोटी तह बिछा दें। इससे वो सारा मॉइस्चर पेपर सोख लेगा और आपकी सब्जी और फल लंबे समय तक चलेंगे। देखिएगा 14 टिप्स, मिल्क। आजकल ऑनलाइन मिल्क आता है मोस्टली सभी घरों में। मिल्क ही क्यों, राशन या जो भी सामान आप ऑनलाइन ले रही हैं, वो जिस बास्केट में आप सामान ले रही हैं उस बास्केट में जरूर न्यूज़पेपर बिछाने के बाद ही सामान लें। इससे जो मिल्क की थैली गीली होती है या गंदी होती है, वो इतनी जगह से घूम के आ रहा होता है सामान, तो सारी बास्केट आपकी गंदी होने से बचेगी और आप न्यूज़पेपर को चेंज कर सकती हैं। 15th एंड लास्ट टिप बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत खास है, मैं यूज करती हूँ, आप करके देखिएगा कि चकला और तवा, दो चीजें, इसको हम दो तरह से रखते हैं। कई लोग इसको हैंग करके रखते हैं, आजकल हैंग आने लगे हैं, उसके लिए ये नहीं है। लेकिन जो लोग इसको स्लैब पर रखना पसंद करते हैं, जैसे मैं स्लैब पर रखती हूँ, तो आप चकले या तवे को हमेशा एक न्यूज़पेपर के ऊपर रखें, उसकी डबल ट्रिपल तह करें, न्यूज़पेपर की मोटी तह लें और उसी के ऊपर चकला रखें और उसी के ऊपर तवा रखें। इससे आपका स्लैब गंदा नहीं होगा, स्लैब पर निशान नहीं पड़ेंगे। पत्थर का स्लैब हो, ग्रेनाइट का स्लैब हो, नैनो हो, कुछ भी हो, आपका स्लैब पर कभी निशान नहीं आएगा। तवा जनरली कालस छोड़ता है, आयरन के कारण, लोहे के कारण जगह जगह जर भी छोड़ता है वो, तो वो सारी गंदगी आपके अखबार के ऊपर आ जाएगी और आपका स्लैब हमेशा साफ सुथरा बना रहेगा। थैंक यू सो मच। टिप्स पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।